नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक विश्वकर्मा टीचर ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम विद्यार्थियों सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और पूर्णांक, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सभी सबसे पहले सम संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या होती है सम संख्याएं, जिन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें दो से पूरी बार विभाजित किया जा सके, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से ला करके अनंत तक। अब परिभाषा क्या है? देखिए, वे संख्याएं जिन्हें दो से पूरी बार विभाजित किया जा सके, बस इतनी सी परिभाषा याद रखनी है आपको। दो से पूरी बार, जैसे कि यहाँ पे अपन 4 ले लेते हैं, दो से विभाजित किया जाए, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया, कितना बचा यहाँ पे? 0, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा? पूरी बार विभाजित होने पे रिमाइंडर क्या बचता है अपने पास में? शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है, 0 बचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6 किसी भी नंबर में आप 2 से विभाजित करेंगे तो आपको जो है शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से पूरी बार विभाजित किया जा सके, यानी 2, 4, 6, 8, 10 से ला करके अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं, या फिर इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इवन नंबर्स कह सकते हैं। विषम संख्याएं जिन्हें हम ओड नंबर्स कहते हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं किए जा सके, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? विषम संख्या या फिर ओड नंबर्स। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, इस तरीके की संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्या, या फिर हम ये क्या कह सकते हैं? ओड नंबर्स कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। विभाजित नहीं किए जा सके, है ना। जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं 3, अब 2 से विभाजित नहीं हो सकता। देखते हैं अपन यहाँ पे 2 1 जा 2, बचा कितना अपने यहाँ पे? 2 एकम 2, कितना बचा? 1 बच रहा है, यानी कि शेषफल 0 नहीं बच रहा है, 0 नहीं बच रहा है, कुछ और आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से पूरी बार विभाजित नहीं किए जा सके, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। फिर बात आ जाती है भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं किन्हें कह सकते हैं? जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य यानी जिस भाजित किया जा सके। तो क्या परिभाषा इसकी? कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में भी आती हो, अथवा स्वयं व एक के अलावा भी जिसके टुकड़े किए जा सके, है ना। अपन सिर्फ यहां तक बात करते हैं सबसे पहले कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में भी आती हो, मतलब खुद के और एक के अलावा। एक के पहाड़े में सभी आते हैं और स्वयं के पहाड़े में सभी आए नहीं से, लेकिन इसके अलावा भी किसी और के पहाड़े में भी आती हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्याएं, या फिर क्या कह सकते हैं इनको? कंपोजिट नंबर। एक और परिभाषा मैंने बनाई इसकी कि स्वयं व एक के अलावा भी जिसके टुकड़े किए जा सके, है ना। अब कैसे? 4 को लेते हैं अपन, 1 की टेबल में आएगा इसे, यानी एक के पहाड़े में आते ही है, स्वयं के पहाड़े में भी आता ही है, लेकिन इसके अलावा ये 2 के पहाड़े में भी आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसका मतलब ये 4 जो है 2 के पहाड़े में भी आते हैं, एक के पहाड़े में भी आते हैं, और स्वयं खुद के पहाड़े में भी, सेल्फ के पहाड़े में भी आते हैं। फिर बात करें अपन, किसी भी नंबर को ले लो आप, 9 को ले लो। 9 की टेबल में आता ही है, और किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में भी आता है। इसके अलावा ये 3 की टेबल में भी आता है, अर्थात 3 के पहाड़े में भी आते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर, है ना, कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में भी आती हो, या स्वयं या एक के अलावा भी उसके टुकड़े किए जा सके, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्याएं। फिर आगे बात करते हैं अपन अभाज्य संख्याएं, जो भाज्य नहीं है वो भाज्य संख्याएं, है ना। लेकिन कौन सी? अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? जिसे अपन प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी के भी पहाड़े में नहीं आती हो। क्या याद रखना है अपने को इसमें? कि स्वयं
और एक के अलावा, इसके अलावा किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हो, या फिर स्वयं व एक के अलावा भी जिसके टुकड़े हम कर ही नहीं सकते, खुद के अलावा और एक के अलावा और टुकड़े नहीं कर सकते, है ना। जैसे टू को देखो आप, टू किसी और की टेबल में आता है क्या? नहीं, स्वयं और टू खुद के अलावा किसी अन्य के टेबल में नहीं आने चाहिए, किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या क्या कहलाती? अभाज्य संख्या। और ले लो एग्जांपल 3 खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते हैं। फिर बात करते हैं अपन 5 की, तो 5 भी जो है किसी और की टेबल में नहीं आते। फिर लेते हैं 7, 11, ये किसी और की टेबल में आते ही नहीं है, खुद और एक के अलावा। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे प्राकृत संख्याएं। क्या होती है प्राकृत संख्याएं? जिन्हें हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, स्वाभाविक यानी कि नेचुरल नंबर, है ना। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहां तक जाती हो? अनंत तक जाती हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर, देखो इसको ध्यान से, अगर इसको अपन सिर्फ एक याद रखने के तौर पे किस तरीके से याद रख सकते हैं? एन, है ना, ये एन जो है ये कैसा दिख रहा है आपको? इसमें 1 1 1 ही है, एक ही 1 रह गया, ये 1 और ये भी 1, है ना। तो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर। देखो इसको याद रखने का तरीका, नाम से क्या मालूम पड़ रहा है? होल, है ना। होल कैसा होता है? गोल, है ना। तो गोल होता है। वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर, यानी कि होल से शुरू होकर कहां तक जाती हो? अनंत तक जाती हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर कह सकते हैं। यानी कि शून्य से, जीरो से लाकर के कहां तक जाती हो? इनफाइनाइट तक जाती हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर्स कह सकते हैं। होल कैसा होता है? गोल, है ना। तो गोल से शुरू होकर डबल गोल तक जाती हो, सीधी सी बात है, ऐसा अपन याद रख सकते हैं इसको, है ना। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं इंटीजर्स की, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक। क्या होते हैं पूर्णांक? पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा को समझते हैं। देखिए संख्या रेखा होती क्या है? देखिए संख्या रेखा को समझते पहले, संख्या रेखा में मध्य में बीचों बीच 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। अगर लेफ्ट साइड की बात करें, -1 -2 -3 और -4, तो कहां तक चलता रहता है? माइनस में इनफाइनाइट तक। तो जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव और 0, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? इन सभी नंबर्स को क्या बोल सकते हैं हम? इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर प्लस 0, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपके पूर्णांक, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर्स। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे परिमेय संख्याएं, धनात्मक, पॉजिटिव व ऋणात्मक भी हो सकती है। फिर आगे बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्या होता है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जैसे √2, √3, √5,
√7 इस प्रकार की अनेक संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और इसका एक और उदाहरण क्या ले सकते हैं अपन? यहाँ पे पाई। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है ना? जी नहीं, पाई का मान 22/7 होता तो है, लेकिन 22/7 होता तो है, लेकिन ये इसका एक सन्निकट मान होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में और अधिक जानकारी और अधिक डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शांत और अशांत के बारे में भी चर्चा करेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।